आपको अपनी फिजियोलॉजी, अपने फोकस को बरकरार रखने के लिए जब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, खास तौर पर जब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अपने फोकस को कायम रखने के लिए आपको फिजियोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, फिजियोलॉजी यानी अपनी पोजीशन, अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी। यानी इसके लिए लंबे सांस लें, अपने ब्रेन को रीसेट करें। लंबे सांस लें नाक के जरिए, मुंह से इनहेल करें, पेट में दो तीन सेकंड 4 सेकंड होल्ड रखें। इससे ब्रेन को ना एक रीसेट मिलता है, रीशिफ्ट मिलता है। पुरानी सोचों का पैटर्न टूटता है, नई सोचों के आने का रास्ता खुलता है। फिर फिजियोलॉजी चेंज कर, इसको कहते हैं फिजियोलॉजी चेंज करना, अपनी पोजीशन, फिजिकल जगह, अपनी फिजिकल हालत चेंज करना, जिस्मानी हालत चेंज करना, ये बहुत जरूरी है, खासकर उस समय जब आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। प्लस अपनी दिलचस्पियां, अपने इंटरेस्ट पे ध्यान रखें कि वो किस तरफ जा रहे हैं, और आपकी दिलचस्पियां और इंटरेस्ट आपका माहौल तय करता है। तो इसके लिए जरूरी है आप अपना माहौल तब्दील करें, अपनी सिटिंग्स चेंज करें, अपनी एसोसिएशंस चेंज करें। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन लोगों के साथ दिन का ज्यादातर हिस्सा गुजारते हैं, कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं, किन चीजों पे गौर करते हैं, ये बड़ी जरूरी बातें हैं। इन बातें, ये छोटे लोगों को छोटी छोटी बातें लगती है। अच्छा, फिर सब चीजें ना ये मिल मिला के आपका डिसिप्लिन बनती हैं। ये बात याद रखिए कि आपका डिसिप्लिन आपकी डेली की रूटीन होती है। आपका डिसिप्लिन आपकी डेली की रूटीन होती है जो आप ऑटो पे करते हैं। आपका डिसिप्लिन आपके डेली के काम होते हैं जो आप ऑटो पे करते हैं। जो काम आप ऑटो पे, ठीक है, विदाउट ख्वाहिश कर रहे हैं, जो काम आप ऑटो पे विदाउट ख्वाहिश कर रहे हैं, वो आपका डिसिप्लिन है। जब आप इतनी सारी प्रैक्टिस करेंगे तो गोल पे फोकस रहना, गोल पे फोकस करना, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना आपके डिसिप्लिन का हिस्सा बन जाएगा। ये बात याद रखिए कि डिसिप्लिन सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। यानी डिसिप्लिन इतना ताकतवर है कि वो मोटिवेशन को भी बीट कर देता है। डिसिप्लिन मोटिवेशन को बीट कर देता है, क्योंकि मोटिवेशन आर्जी होती है। मोटिवेशन वक्ती तौर पे आई, चली गई। मोटिवेशन एक इग्निशन सोर्स है जो कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। कुछ अच्छा देखा, मोटिवेट हो गए, कुछ बुरा देखा, डिमोटिवेट हो गए। लेकिन इंसान की जो कंटिन्यूस ग्रोथ है, जो कंटिन्यूस डेवलपमेंट है, जो पर्सनल डेवलपमेंट है, वो डिसिप्लिन की वजह से होती है। और डिसिप्लिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन करने से, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने से, अपना एनवायरनमेंट चेंज करने से, और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन करने से कायम रहता है। और ये प्रैक्टिस से कायम रहता है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करें। जिस चीज की भी आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे, ठीक है, वो आपके डिसिप्लिन से आउट होना शुरू हो जाएगा। 21 से 27 दिन याद रखिए किसी भी आदत को छोड़ने के लिए, किसी भी डिसिप्लिन को अडॉप्ट करने के लिए, किसी भी चीज को अपने हैबिट पैटर्न में लाने के लिए, हैबिट पैटर्न में तोड़ने के लिए 21 से 27 दिन मिनिमम ये क्राइटेरिया है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है सिर्फ, जिससे आपको हैबिट पैटर्न तोड़ने और जोड़ने में सिर्फ सहूलत मिलती है। इसकी ये मतलब नहीं कि 21 और 27 दिन गुजरे तो आप सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बातें निहायत तलब, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक ही लाइन रिपीट कर रहा हूँ। जो सबसे अहम है वो ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस, आपका जहनी फोकस, आपकी आदत का फोकस, आपके मिजाज का फोकस, यानी आपके दिमाग का फोकस आपके कंट्रोल में रहे, तो सबसे जरूरी है कि आप अपना जिंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफाइन कर लें। आप जिंदगी में तय कर लें कि आपके लिए सबसे अहम क्या है और आपने क्या करना है। बाकी सारे पैसिव कंट्रोल्स है, बाकी सारे सपोर्टिव कंट्रोल्स हैं, बाकी जो बातें मैंने बताई हैं वो सारी हैं, अपनी जगह हैं, वो सपोर्ट करेंगी आपको। बट यू हैव टू डिफाइन द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू डिफाइन द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ, फॉर योर गोल, फॉर योर सक्सेस, फॉर योर प्रॉस्पेरिटी, फॉर योर प्रोग्रेस, फॉर योर डेवलपमेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।